जब मैं नया आया तो मैंने गैस स्टेशन पे भी काम किया है, मैंने एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी काम किया है, अकेले कमरे में बैठ के रोए भी हैं। सो जो भी लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हैं, एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं, मैं उनको एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ हैं रमन सर, जो कि सीईओ हैं सेव मैक्स रियल्टी के, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं। मतलब लास्ट कुछ सालों में बहुत ही बड़ा नेटवर्क सेव मैक्स का हो चुका है। और मैंने सोचा सर को अप्रोच किया कि सर क्या मैं आपके साथ वीडियो कर सकता हूँ, एंड ही इज़ सो काइंड। इन्होंने कहा कोई नहीं, आप आइए हम वीडियो करते हैं। और मैंने कहा बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए कि उनको एक मोटिवेशन मिलेगी। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में, कि आप कैसे कनाडा में आए और आपकी जो जर्नी शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। मतलब शुरुआत से ले चलिए हमें, ताकि हम पूरा अंदर पहुँच जाएँ उसके। राइट। अक्षित, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप वहाँ से फ्लाई करके आए और हम आज यहाँ पे बैठ के आपस में जो इस चीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं। और मुझे पूरी इस बात की श्योरिटी है कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा कि जब वो ये देखते हैं कि भाई इस कंट्री में आके, देखिए मैंने भी एक रेगुलर लाइफ शुरू की थी। मैंने भी वहीं से शुरू किया था जहाँ से आज एक नया इमिग्रेंट शुरू करता है। तो 2003 में मैं जब इस कंट्री में आया, आई बिलोंग टू ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड। देयर वाज ए पॉइंट ऑफ टाइम कि जब मैं 7th ग्रेड तक एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। और काफ़ी जो है वहाँ पे एक लाइफ के चैलेंजेस इस तरह के थे, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या आप कह लें कि एक फैमिली का कंपोजिशन इस तरह से था। तो उन सारी चीज़ों में से निकलने के बाद जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। तो फिर मैंने जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर 5 साल मैंने इंडिया में जॉब की। और उसके बाद वहाँ से जब मैं जलंधर पहुँचा तो जलंधर से मुझे पता लगा कि यार कनाडा नाम की कोई जगह है। क्योंकि आपको पता है कनाडा, जलंधर के अंदर तो बड़ा लोगों के अंदर क्रेज़ होता है कनाडा आने का। पंजाब में ख़ास तौर पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। सो 2003 की ये बात है, 2001 में मैंने अप्लाई किया था। तो 2003 के अंदर मैं कनाडा में एज एन इमिग्रेंट लैंड किया। ऑफ कोर्स उस समय यहाँ पे भी आने के बाद काफ़ी चैलेंजेस थे अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए। मुझे याद है कि पहले साल मैं कम से कम भी 6 या 7 बेसमेंट्स मैंने चेंज किए। वो हर महीने 2 महीने बाद बाई चांस मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती थी। तो मेरी लाइफ बहुत सारी ना, आई वॉज बैचलर, तो बहुत सारी मेरी लाइफ जो एज ए स्टूडेंट लाइफ आप कह सकते हो। कभी किसी दोस्त के साथ रहना, फिर वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आई तो देन यू मूव ऑन टू द अदर प्लेस। तो फिर 2004 में उसके बाद मैं आई वेंट बैक टू इंडिया एंड गॉट मैरिड एंड देन स्टार्टेड सेटलिंग डाउन हेयर। सो जो स्टार्टिंग की जर्नी थी उसमें जब मैं नया आया तो मैंने गैस स्टेशन पे भी काम किया है, मैंने एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी काम किया है, अकेले कमरे में बैठ के रोए भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो हर इमिग्रेंट के साथ बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। तो पहले जब मैं आया था तो मतलब 10-15 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि यार अच्छा ये कौन सी जगह है, कहाँ पे आ गए। क्योंकि मैं एक्चुअल में अक्षित रिटर्न टिकट वापस अपनी साथ में लेके आया था। आई डिडंट वांट टू स्टे हियर, ओके राइट। मेरी वहाँ पे बड़ी अच्छी लाइफ थी। बट उसके बाद जब 10-15 दिन के अंदर इसको ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि यार इट्स सच एन अमेजिंग कंट्री एंड यहाँ पे जो है अपना कैरियर बनाया जा सकता है। सो जो भी लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हैं, एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं, मैं उनको एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ कि कनाडा वाकई में ही एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है अगर आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। लोग इसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं। वो क्या है, आते ही जॉब में फंसने के चक्कर में रह जाते हैं कि अच्छा फटाफट जॉब में लगे और डॉलर कमाने शुरू करें। तो आपकी एक्सप्लोरेशन पार्ट तो रह गया, राइट। सो जब मैंने एक्चुअल में यहाँ रहने के लिए डिसाइड किया, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वॉज गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन। सो मैं अपने एक दोस्त के पास आया था और उन्होंने, मैं आज भी उनका बहुत मतलब तहे दिल से थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई। सो पहले 1 या 2 महीने मेरा काम क्या था कि रोज़ बस की $10 की टिकट लेनी है और घूमने जाना है। ओके। सो द आइडिया वाज कि यहाँ का लैंडस्केप सीख लेते हैं पहले, कौन सी जगह कहाँ पे है। बजाय कि मैं जाके फैक्ट्री की लाइन में लग जाऊँ जॉब करने के लिए, तो मुझे पता होना चाहिए। फिर धीरे धीरे साथ साथ मैंने जो है यहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम को अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि यहाँ पे आपको लाइन ऑफ क्रेडिट कैसे मिलती है, आपको लोन कैसे मिलता है, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की, कनाडा की। सो जो भी यहाँ पे आपके बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो स्टूडेंट हैं, उनको बहुत बार ठीक डायरेक्शन नहीं मिल पाती लाइफ की, राइट। उनको सबसे पहला चैलेंज क्या आता है कि स्टूडेंट लाइफ के बाद उनको किसी को इंटर्नशिप के लिए जगह नहीं मिलती, राइट, किसी को जॉब नहीं मिलती।
अगर जॉब मिलती है तो लोग यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं कि आपको $5 दे रहे हैं, $10 दे रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं। सो ये आपको थोड़ा सा पहले तो जब भी आप लैंड करें यहाँ पे, उससे पहले अपना रिसर्च करके आएँ। ये देखें कि आपको कौन सी जगह पे जाना है जहाँ पे आपको कुछ लोग जानते हो, और कोशिश करें कि जो 2-4 अच्छे लोग हैं जो यहाँ सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको अप्रोच करें आप। बिल्कुल, लोग अप्रोच नहीं करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा, आप देखिए आपने मुझे अप्रोच किया तो हमारा कनेक्ट हो गया और आज हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स ट्रू। तो मतलब मेरे को ये चीज़ की बहुत बड़ी एस्टॉनिशमेंट हुई कि आप बिल्कुल भी सोच के नहीं आए थे कि आप यहाँ पे रहने आएंगे। मतलब योर फर्स्ट थॉट वाज कि जाऊँगा, देखूंगा एंड देन अगर अच्छा लगा तो थोड़ी देर रुकूंगा पर वापस चल जाऊँगा, है ना। तो मैंने कोशिश की है कि ये हम इंटरव्यू जो है सर के साथ उस वे में रखें कि सर हमें हमारी एज के मतलब उस हिसाब से गाइडेंस करें, क्योंकि ये एज मैंने देखा ऐसी एज है कि अगर 20 to 24 में अगर मतलब वो चीज़ें जो आपने थोड़ी सी लेट आपको किसी ने मेंटरशिप अच्छी पूरी दी, अगर हमें उस एज में मिल जाएगी तो एटलीस्ट हमारा माइंडसेट मतलब हो जाएगा कि आप जैसे उसका थोड़ा सा भी अगर हम वो कर पाएँ बहुत बड़ी बात होगी। तो सर यहाँ पे जब मैंने देखा लोग आते हैं यहाँ पे, आपने बिल्कुल सही बोला, वो जॉब्स के पीछे भागते हैं। यहाँ समझते नहीं है कि क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं। अब आपका मुझे अगर मतलब 1% सही हूँ कि आपका रियल इस्टेट में इतना ज़्यादा अच्छा इसीलिए हुआ होगा, मतलब मोस्टली आपको इसलिए भी आइडिया कि आपने सारी चीज़ें देखी, एक्सप्लोर करी, मतलब उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब कहते हैं कि भाई जॉब ढूंढ ले पहले। तो मतलब ये है कि अगर 1-1.5 महीना आपके हिसाब से अगर देख भी लें, इट्स नॉट अ बिग थिंग, राइट। बिल्कुल अक्षित, और मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखिए अगर आप एक बार यहाँ पे जॉब के चक्कर में फंस गए ना, उसके बाद आपके लिए उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि एक तो यहाँ पे काम का मतलब काम है। यहाँ पे हमारे जैसे बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होता है कि अच्छा अगर 8 घंटे का काम है तो आप 3 घंटे काम कर रहे हो, 5 घंटे आपके पास मस्ती करने के लिए है। यहाँ पे 8 घंटे का मतलब 8 घंटे आप काम कर रहे हो, और यहाँ पे तो मैंने देखा कि स्टूडेंट बेचारे 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे होते हैं एक दिन में। तो आप एक बात सोच के देखें कि अगर आपने अपनी सारी एनर्जी उसी चीज़ के अंदर लगा दी तो फिर आप अपने आप को बेटर कैसे बनाएंगे। अच्छा, आप जो दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज मैं स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर देखता हूँ, या उस समय जब मैं आया था, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक स्टूडेंट की लाइफ की, तभी मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ उस चीज़ से, क्योंकि आपने बोला ना कि आपने बेसमेंट्स में भी रहे हो। मेरे को याद आ गया कि मैं भी बेसमेंट में रहा हूँ, आपने गैस स्टेशन सिक्योरिटी किया, मैंने भी सिक्योरिटी की जॉब किया। तो मतलब वो चीज़ें एक कनेक्ट जो बनता है ना, वो चीज़ का अलग ही बात होती है। तो आप बता रहे थे कि मतलब वही चीज़ है कि स्टूडेंट्स हैं करने में काम लग जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप किस तरह की कंपनी अपनी सराउंडिंग में रखते हैं। देखिए अगर आपके पास 5 दोस्त ऐसे हैं जो सब हो हल्ला करने वाले हैं, ड्रिंक्स करने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके आपको भी उस तरफ इंक्लिनेशन होती जाएगी। You will be the sixth one. You will be the sixth one. That's true. That's कहते हैं ना, a man is known by the 5 people in his surrounding. That's true. सही बात है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कोशिश करें कि अपने आसपास में, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर उन लोगों को रखें जो लोग आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे सकें या आपको कम से कम अच्छी सोच दे सकें। बिल्कुल। मैं अक्षित कभी भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि आप मस्ती नहीं करें, आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय भी करें, पर जहाँ पे ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है एज ए स्टूडेंट। देखिए तेंदुलकर 16 साल की एज में वो एक टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, और आज अगर मैं 20 साल के स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपका टारगेट क्या है, तो वो कहता है जी अभी सोच रहा हूँ, अभी प्लान कर रहा हूँ। तो आपके पास एक डायरेक्शन ही नहीं है। सो उस डायरेक्शन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं कि आप किसी ना किसी की मेंटरशिप लें, आप उनके साथ डिस्कस करें अपनी सिचुएशन। उससे क्या होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए आज तो इतनी अच्छी एक चीज़ है कि हमारे पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ भी हम कहीं पे भी बैठ के सीख सकते हैं अगर मेरी इच्छा हो तो अपनी सराउंडिंग किस तरीके से रखनी है और लर्निंग की जो एक चाहत होती है वो अपने में ज़रूर रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो 100% इससे एग्री करूंगा, क्योंकि यही चीज़ है कि अगर हमने मोटिव अपना लॉन्ग टर्म गोल जो है वो बिल्कुल सही रखना है। तो इसी गोल के हिसाब से अगर हम बात करें तो सर आपने कब ऐसा सोचा, मतलब कि हम रियल इस्टेट में मैं जाता हूँ और मैं इन जॉब्स को नहीं करना चाहता मतलब वो जो एक शिफ्ट था, मतलब आपका तो शायद बचपन से ही वैसा चल रहा होगा, मे बी आपको मतलब ऐसा कभी हुआ कि आपके पेरेंट्स में कोई बिजनेस में था या फिर कुछ ऐसा वैसा था कि आपको जो शिफ्ट था वो कैसे आप उस चीज़ के लिए मोटिव था आपका कि मैं बिजनेस ही करूँगा मेन।
सो ऑफ कोर्स लाइक थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी थी, पर कोई इतने बड़े लेवल का बिजनेस नहीं था हमारा। एक कुछ छोटा सा मतलब जैसे दुकान टाइप का बिजनेस था। पर मैं अपनी 10th ग्रेड से ही अपने डैड के साथ इन्वॉल्व होता था। एक सुबह जल्दी उठना 5 बजे, तो डैड का एक जो दूध का जो वो होता है सप्लाई का काम होता है, राइट। सो वो सुबह सुबह शुरू हो जाता था और मेरी बड़ी आदत थी कि मैं सुबह जल्दी उठ के और उनके साथ लग जाता था, तो उसके सारा कैश संभालना और वो चीज़ मैनेज करना। सो शायद कहीं ना कहीं से वो चीज़ इनबिल्ट होती गई। फिर मेरे डैड बैक होम वो उन्होंने रियल एस्टेट किया है 30-40 साल। आई डोंट नो कि वो भी कुछ फैक्टर था या नहीं था, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ शायद ब्लड में ट्रैवल कर रही थी। तो जब मैं यहाँ पे आया तो ऑफ कोर्स इनिशियली और जॉब से शुरू किया। तो फिर एक दिन मुझे मौका मिला एक ऑफिस जॉब करने का, तो मैंने वहाँ पे अपना जो काम शुरू किया, तो वहाँ पे मेरी जॉब काफ़ी अच्छी हो गई। सो आई यूज्ड टू मेक अराउंड $90,000-$100,000 ओवर देयर। ओके, ठीक है, इट वाज सैलरी प्लस कमीशन जॉब। पर कहीं ना कहीं मन में था यार कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम बिल्ट फॉर, राइट। ये मेरा काम नहीं है शायद। बिल्कुल। और मुझे ना कभी भी जॉब की तरफ अट्रैक्शन नहीं रही। और मैं काफ़ी लोगों को एनकरेज करता हूँ, और जितने भी स्टूडेंट्स आपके व्यूअर्स हैं मैं सबको एनकरेज करूँगा कि आप जॉब्स की ओर नहीं भागें, आप अपने टैलेंट को जरूर एक्सप्लोर करें। अब देखिए अक्षित भी अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहा है यूट्यूब के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अक्षित। सो मैं एक दिन अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, हाँ जी, तो मैंने सोचा यार ये $1,00,000 तो बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर $2.5 लाख कैसे बना सकता हूँ, ओके, राइट। राइट, क्योंकि उस समय ना उस एज के अंदर आई वॉज 29 to 38 ईयर्स ऑफ एज, उस समय पैसा बहुत अट्रैक्ट करता है आपको। फिर धीरे धीरे वो मेरी सोच पैसे से हटके एक विजन में कन्वर्ट होती गई। तो उस समय जब ये थॉट प्रोसेस आया कि यार 2.5 लाख कैसे बना सकता हूँ, तो खुद से ही क्वेश्चन पूछा कि यार ये 2.5 लाख बनाने में प्रॉब्लम क्या है। सो अक्षय जो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे मिली ना, वो जो $1,00,000 की जॉब थी वो मिली। सो ये सुबह 9 बजे की बात है, मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ और ये मेरी अपने आप के साथ कशमकश चल रही है। अच्छा, और 9:30 बजे मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। सो ना उस समय मेरे पास रियल एस्टेट का लाइसेंस था, ना मेरी वाइफ जॉब करती थी, बिकॉज वी जस्ट गॉट मैरिड एट दैट टाइम। तो निधि को आए हुए उस समय बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके अलावा मेरे पास घर की मॉर्गेज भी देने के लिए थी, और कोई बैकअप भी नहीं था कि बैंक अकाउंट में 30-40 हज़ार डॉलर पड़े हों। बट एक जुनून था कुछ करने का। और मैं ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा केयरलेस बहुत रहा हूँ। बड़ा मैं ये मानता हूँ कि आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है ना, वो है इग्नोरेंस। सो आई वॉज इग्नोरेंट। ओके, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा सोच समझ वाले लोग ना डिसीजन नहीं ले पाते। तो आई लेफ्ट द जॉब। अब जब जॉब छोड़ी तो अपने आप ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया कि कुछ तो करना है ना यार। तो तब तक मैं रियल एस्टेट की कोर्सेज कर रहा था, मेरा 3rd एग्ज़ाम नहीं हुआ था। सो आई स्टार्टेड रशिंग फॉर 3rd एग्ज़ाम एज सुन एज आई कैन डू। और उसके बाद मैंने 2007 में अपना जो है रियल एस्टेट का करियर शुरू किया। ओके, तो मतलब आपको यही था कि मैं जॉब नहीं करूँगा। सर आपने ये बात बोली ना, बहुत मेरे को अच्छा लगा कि कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट अगर 60,000 पे जॉब कर रहा है, अगर उसने 1 लाख की अपॉर्चुनिटी देखी, वो बोलेगा मैं तो सेट हूँ। मैं तो बट उसके आगे मेन मतलब वही है ना कि सेटलमेंट ज़िंदगी में। अब आपको मैं देखता हूँ, आप अभी भी बोलते होंगे कि मैं अभी सेट नहीं हूँ, क्योंकि आपका विजन जो है वो पूरे वर्ल्ड तक पहुँचना है। दैट इज़ अ वेरी बिग विजन, मतलब मैसिव ह्यूमंगस विजन बोल सकते हैं। क्योंकि आपका ये होता कि आप बोलते कि मैं ठीक है, मेरे कनाडा में अच्छा सब चल रहा है, 50+ फ्रेंचाइजीज है, अगर किसी को नहीं पता, राइट। 50 फ्रेंचाइजीज सेव मैक्स की होने वाली हैं, और अब इंटरनेशनल लेवल पे सर रजिस्टर करवा रहे हैं कंपनी को, ताकि सब कुछ सही जाए। और आज तक सर की कंपनी ने आई थिंक 5 बिलियन प्लस की 7 बिलियन की ट्रांजेक्शन्स कर चुके हैं सर। तो मतलब इट्स 7 बिलियन, मतलब 1000 मिलियन इज़ 1 बिलियन, जस्ट सो यू नो। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये भी मतलब सर की हम्बलनेस है। अगर इतना बड़ा कोई इंसान, मतलब मेरे जैसे, मतलब ऐसी बात है कि मानना भी वो चीज़ सर की बहुत बड़ी हम्बल चीज़ है। तो ये एटीट्यूड भी सर मैं बोलूँगा कि एटीट्यूड भी जो है ये बंदे को ना मतलब छोटे लेवल से लेकर उस लेवल तक पहुँचा सकता है कि जो उसको हमेशा हम्बल रहना चाहिए। अक्षय, 2 चीज़ें मैं ज़रूर आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा। अगर आपने लाइफ में इन 2 चीज़ों पे काम कर लिया ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज़ जो आपने कही है, एटीट्यूड। लाइफ में आपका एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है और एटीट्यूड है ना, तो आप इंटेलिजेंट भी बन जाएंगे। पर आपके अंदर अगर इंटेलिजेंस है और आपका एटीट्यूड नहीं है, तो आपका इंटेलिजेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका मैं बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ, वो है कि अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जी रखना। बिल्कुल। ये जो आपका माइंडसेट है ना, ये आप इसको किस तरीके से गाइड करते हैं, किस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं पॉजिटिविटी की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। अक्षित, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन माय कैरियर
जहाँ पे कि मैं भी ना बहुत बिगड़ा हुआ था। ओके मैं आज अगर अपने आप को देखता हूँ, मेरी स्टूडेंट लाइफ के अंदर कॉलेजेस भी बंक किए हैं, ओके सब कुछ किया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि शायद लाइफ में ना की हो। पर अगर आज मैं इस लेवल पे आके उन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं उससे बहुत बेटर कर सकता था। अगर मुझे वहाँ पे कोई गाइड करने वाला होता या मुझे खुद को इस चीज़ की समझ में होती। उस समय पेरेंट्स समझा रहे होते थे कि बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है, तो हमें लगता था ना 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 पेरेंट्स तो गलत बोल रहे हैं। और आज ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी एक जो है चैलेंज बन के खड़ा हो गया है कि उनको लगता है कि जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है या उनकी जो सोच है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पेरेंट्स ने जो लाइफ का तजुर्बा लिया है, बिल्कुल, उसकी जो है कोई भी वैल्यू नहीं कर सकते आप लोग, राइट? बिल्कुल। अगर आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, आज मेरी लाइफ में मेरा सबसे बड़ा मेंटर या जो मेरा आइडियल है वो मेरे डैड है। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ क्यों है। क्योंकि ना आज जब मैं उनकी कई हुई बातें याद करता हूँ ना, तो मुझे अंदर से बहुत हुक उठती है। वो मुझे समझाया करते थे, बेटा तेरे को ये बात मेरी अभी नहीं समझ में आएगी, जब तू मेरी लेवल पे पहुंच जाएगा ना, जब तू बाप बन जाएगा तब समझ में आएगी। तो आज मुझे लगता है कि यार वाह, वो जो बात कहते थे कितनी ठीक है। He was right, yeah, He exactly. was right. बिल्कुल। तो वो चीज़ें शायद मुझे तब समझ में आ गई होती, तो आई कुड हैव डन बेटर फॉर माई सेल्फ एंड आई कुड हैव डन बेटर फॉर अदर्स। पहला थॉट प्रोसेस आया कि मैं अपनी ब्रोकरेज खोलता हूँ। अब मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि अच्छा 8-8 घंटे पार्टी कर रहे हैं। क्या आप उस 8 घंटे को पार्टी को 2 घंटे करके आप 6 घंटे को अपने लिए प्रोडक्टिव कर सकते हैं? इस साल हमने क्लोज टू $3 बिलियन का 2021 के अंदर हमने ट्रांजैक्शन किया है। तो अब हमारे पास कोई ऑफिशियल ऑफिस भी नहीं था, तो हमने बेसमेंट से इस कंपनी को शुरू किया था। तो लॉ ऑफ लीड क्या होता है कि हम अपनी ना सोच को रेस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है तो क्या आप किसी स्किल को डेवलप कर सकते हैं?